अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और इससे पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। उसमें जो मेथड था वो था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम जो करेंगे वो होगा बाय डिवीजन मेथड। दोनों में हमने फाइंड करना था स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट को फाइंड करने का जो मेथड है वो दो तरह से है। एक तो हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और अब आज जो करना हमने वो होगा डिवीजन मेथड। इसकी वैल्यू है 1369। इसको अब हमने सोल्व करना है डिवीजन मेथड से। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा पेयर्स बनाना। इसमें हमने पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स जब आप बनाएंगे हमेशा आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ बनाना है, यानी कि पेयर्स आपने हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ, यहाँ से 2 के पेयर्स बनेंगे। यहाँ पे ये 2 का पेयर्स बन गया, ये 2 का पेयर्स बन गया। ठीक है, अब हमने इसके अकॉर्डिंग पेयर्स के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये देखें हमने क्या करना है, जैसे डिवाइड करना है ना, हमने जो वैल्यू हमने यहाँ लिखनी है वही वैल्यू हमने यहाँ लिखनी है। इन दोनों जगह पर हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी यहाँ पे और यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे हमने और वैल्यू लिखी है, यहाँ पर हमने जैसे सिंपल पहले डिवाइड करते थे, तो अगर हम 13 के मुताबिक करें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 6 या 12 ऐसे लिख देते थे। लेकिन नहीं, इसमें डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड नहीं करना। अब हमने देखना है कि इसमें ऐसी वैल्यू कौन सी आएगी जो 13 से छोटी हो और सेम हो, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर हम 2 को कर लेते हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4, वो नहीं, वो छोटा हो जाए, वो ज़्यादा छोटा है। उसके बाद 3 की बारी, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद हम 4 पे कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 बड़ा हो जाता है तो 3 3 ज़ा 9। तब हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 9। अब हमने इसको करना है माइनस। अब हमने माइनस करना है, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। हमारे ये जो 2 2 के पेयर्स थे ना, तो अब हमने इसी 2 पेयर्स को नीचे उतारना है। यहाँ पर जो पेयर्स हमने बनाए होंगे उन्हीं पेयर्स को हम नीचे उतारते रहेंगे वैल्यूज़ को। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, 3 और 3 को हमने क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यानी कि अब हमने यहाँ पे 3 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6। अब हमने वो यहाँ लिखना है इसको डिवाइड करने के लिए। अब हमने क्या करना है, ऐसी वैल्यूज़ के साथ हमने सॉल्व करना है कि हमारा आंसर 469 पूरा डिवाइड हो जाए, और सेम वैल्यू यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ भी वही जो वैल्यू यहाँ होगी वही यहाँ होगी, और डिवाइड भी पूरा हो। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। लास्ट में जो वैल्यूज़ होंगी ना, आपने वो देखना है वो किस टेबल में आती है, उसी से हम कोशिश करेंगे, वही यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। देखें 9 किस टेबल में आता है, एक तो 3 में, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अगर हम 3 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 3, फॉर एग्जांपल हमने वहाँ 3 लिखा और 3 से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, तो ये पूरा डिवाइड तो नहीं होता। तो अब हम 3 के अलावा और कोई वैल्यू देखते हैं, और किस में आता है, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49। अगर हम यहाँ पर 6 है ना, तो इसके साथ अगर हम यहाँ पे 7 लगाना और यहाँ पे भी 7, तो हम यहाँ पे पहले 7 यहाँ ये वाला लगा देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी आएगा, 6 7 ज़ा 42, 42 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46। यानी यहाँ पर 7 पर, यहाँ पे भी हम 7 लिखेंगे, यहाँ भी सेम आनी चाहिए। ये डिवाइड हुआ पूरा 469 किस पर, 7 पर, तो ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू है 1 3 6 8 9। अब हमने क्या करना है, इनके सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, पेयर्स का। हमने क्या करना है, पेयर्स बनाना है। पेयर्स बनाने के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, 2 का पेयर्स, 2 का ये 1 रह गया तो ये 1 का ही पेयर्स बनेगा, यानी कि 1 का अकेला ही रहेगा। यहाँ पे 1 ज़रूरी नहीं 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो अगर अकेली कोई वैल्यू रहती है वो क्या, वो अकेली ही सॉल्व होएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐसी वैल्यू लानी है कि 1 आ जाए, हमारा 1 आ जाए, उससे छोटा, 1 से छोटा तो 0 होगा, 0 तो नहीं अब हम कर सकते। यहाँ पे अगर हम 1 को 1 से ही कर दें मल्टीप्लाई तो 1 आंसर आएगा।
तो उसके बाद 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, और उसके बाद हमने पेयर्स उतारना है, यहाँ पर आएगा 36। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना और यहाँ लिख देना है 2। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 0 बेशक ना लिखें, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, बेशक आप ना लिखें। अब हमने क्या करना है, 2 के साथ ऐसी वैल्यू लानी है जो 36 आए या 36 से छोटी आए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 के साथ अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पे भी, इसको हम सोल्व करके देखते हैं। ये मैं रफ में करना, फिर आपको हम यहाँ लिखेंगे, जो वैल्यू आएगी वही लिखेंगे। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो बड़ी वैल्यू आ गई तो हम 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 36 से बड़ी वैल्यू आ चुकी है। अगर हम ये छोटी लिख लेते हैं, से 1 लिख लेते हैं, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 21 आंसर आएगा। तो वो छोटा है तो हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 21। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, और हमने इन पेयर्स को उतारना है 8 9। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो 2 है, यहाँ वाली वैल्यू जो भी होगी उसको तो हम वैसे ही लिखेंगे, और उसके बाद ये जो वैल्यू है सेम वैल्यू होगी जो हमने बाद में लिखी होगी, उसको हमने ऐड करना है। ये भी 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये पूरा पूरा आंसर आ जाए। अब लास्ट में क्या नंबर है, 9। अब हमने ये देखना है 9 किस में आता है, किस टेबल में आता है। अगर हम 3 3 से 9 करते हैं तो यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, ये देखो फिर भी नहीं होता, ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। अगर हम इसके अलावा देख लेते हैं 7 7 7 ज़ा 49। यहाँ पे अब हम लिख के देख लेते हैं, पहले हम यहाँ करके देखते हैं 7 पर। अब हम यहाँ इसको सोल्व करते हैं, 7 7 ज़ा 49, यहाँ पे 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। ये किस पर होगा, 7 पर। तो अब हम यहाँ में भी 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे। अब हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1 5 8 9, ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 5 0 6 2 5। हम क्या करते हैं, इनके पेयर्स बना लेते हैं। इनके पेयर्स बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं, इनके पेयर्स बनाते हैं 2 2 के। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे 1 वैल्यू रहेगी। अब हम इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो अब हम ऐसी क्या वैल्यू लिखें जो 5 हो या 5 से छोटी हो, और यहाँ भी सेम हो, यहाँ भी सेम हो। 1 1 ज़ा 1, अच्छा 1 1 ज़ा 1 आ सकती है, लेकिन उसके अलावा हम देख लेते हैं 2 2 ज़ा 4 आ सकती है। 5 से छोटी है 4, तो हम 2 पर कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हम लिखते हैं 4। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, ये 1 लिखना लाजमी होगा। और उसके बाद हमने 2 के पेयर्स उतारना है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 6। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ 2 और 2 को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। 106 से छोटी वैल्यू लिखनी है, और हमने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर भी वही आनी चाहिए, यहाँ भी वो आनी चाहिए, और 106 से भी छोटी आनी चाहिए। अब हम देखते हैं किस पर अब हम करें। यहाँ पर अब हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अच्छा, अब हम 3 पे भी कर लेते हैं, 4 3 और 3। यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी कि ये तो बड़ी हो गई है, यानी कि ये सही वैल्यू है। अब हम यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 84। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आंसर। अब हमने इन पेयर्स को उतारना है, 2 और 5 25। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे जो सॉल्व होगा वो क्या, देखें 4 को तो वैसे का वैसे ही हमने उतारना है। इसके बाद ये 2 और ये 2 जो सेम वैल्यू होते हैं उनको हमने ऐड करके यहाँ लिखना होता है नीचे, 2 और 2 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वो पूरा पूरा डिवाइड करना है। हमने क्या करना है, पूरा पूरा डिवाइड करना है। ऐसी वैल्यू लिखनी है जो यहाँ पर भी सेम हो, यहाँ भी सेम हो, यानी कि दोनों जगह सेम हो, डिवाइड भी पूरा पूरा हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट में ना, जब लास्ट वाली वैल्यू हो ना, जब लास्ट पेयर उतर जाता है तो उसमें आपने लास्ट वाला जो नंबर है वो देख लें।
कि वो किस टेबल में आ रहा है, तो कोशिश करें उसी से ही, मोस्टली क्वेश्चन उसी से ही डिवाइड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे मीन्स। अब देखें यहाँ पे 5 आ रहा है, तो हम 4 इसको हम करके देख लेते हैं 5 पर, किसी और पर करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर कर लेते हैं। अगर नहीं होता तो फिर हम देख लेंगे किस पर करना है। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 22, उसके बाद 2 5 4 ज़ा 20 और 22। ये देखें हो गया डिवाइड। यहाँ पे आएगा 2 2 2 5, यहाँ पर भी सेम वैल्यू, यहाँ पर भी सेम, तो ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू 103041। हम यहाँ करते हैं 103041। अब हम इसको करेंगे डिवाइड। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अब हमने करना है पेयर्स बनाने। सबसे पहले हमारा स्टेप है पेयर्स का। 2 2 के पेयर्स बन चुके हैं, 6 वैल्यू, इसलिए 2 2 के पेयर्स बन गए हैं। अब हमने इन 2 के साथ सोल्व करना है। पहले यहाँ पर हमारे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए कि 10 से भी छोटी हो और सेम यहाँ पर हो। पहले हम 1 पर करते हैं। 1 1 ज़ा 1 बहुत छोटी है। 2 2 ज़ा 4, चले वो आ सकती है। उसके अलावा हम देखते हैं 3 3 ज़ा 9 आ सकती है, क्योंकि और 4 ज़ा 16 तो बड़ी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं 3 3 ज़ा 9। अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1। यहाँ पे हमने पेयर्स उतारना है 3 0। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 3 को ऐड करना है। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, 6। अब हमने 6 लिखना। अब हमने ऐसी वैल्यू से इसको करना है सॉल्व कि हमारा इससे वैल्यू छोटी आ जाए, इस 130 से वैल्यू छोटी, और यहाँ पर सेम आ जाए। हम क्या करें, यहाँ पर ना ये वैल्यू लेके ना इसको पहले हम 2 से स्टार्ट करना है। पहले हम 2 से, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। वैसे तो ये आ रही है, क्योंकि अगर हम इससे नेक्स्ट वैल्यू करते हैं 3 पर भी कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। ये तो बड़ी हो चुकी है, हम 2 पर ही करेंगे। यहाँ पे 124 आता है, तो यहाँ पे सेम वैल्यू क्या आती है, 2, और यहाँ पर भी क्या आती है, 2। अब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6। ये 2 में से 2 गया 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये वाला पेयर उतारना है 4 1। अब ये वाला जो 6 है तो इसी तरह आ जाएगा। ये वाला देखें, ये सेम वैल्यू जो थी, ये 2 और ये वाला 2, इसको हमने ऐड करना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब हमने क्या करना है, ऐसी वैल्यू से करना है कि हमारा ये पूरा आंसर आ जाए, और यहाँ सेम, यहाँ पे लास्ट में क्या है 1, हम इसको 1 से ही करते हैं। देखें ये 64 सेम आ रहा है, 6 4 1, यहाँ पे भी 1, तो वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 641, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ये इसका आंसर है। सॉल्व हो चुका है, ये आंसर है इनका। चैप्टर नंबर 2 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको एक मेथड और बताती हूँ कैलकुलेटर से, कि कैलकुलेटर से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है वही मैं अगेन करती हूँ, उसको अब हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। अब वो कैसे सॉल्व करते हैं, ये कि अब हमने इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना डिवीजन मेथड से। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमें कैलकुलेटर से यूज़ कैसे करना है। पहले हमने स्क्वायर रूट लिखना है 103,041। ये देखें इसका आंसर ये आ चुका 321। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको यहाँ लिखना है 103041। ये वैल्यू जो हमारा आंसर आया यहाँ लिखना है 321। ठीक है, ये आंसर आ चुका है ऊपर। इसको हमने यहाँ सॉल्व कैसे करना है ये बताती हूँ। हमने सबसे पहले तो पेयर्स बना लेना है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर देखें ये क्या है 3, तो यहाँ पर हमारा 3 आएगा। 3 3 ज़ा 9। उसके बाद माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे हमने पेयर्स उतार लिया है 0 3 0। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, जमा करना है। यहाँ पे आ जाएगा 6। अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने सोचना होता है ना कि हम किस पर करें। तो अब हमारे पास यहाँ पे पहले से मौजूद है वैल्यू 2। यही जो नंबर लिखा है ना वही हम यहाँ लिख देंगे।
हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको सिंपल 62 को इस 62 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। अब हमारा आंसर आ गया 124। अब हमने माइनस करेंगे तो इसको 6 आएगा, इसका पेयर्स बन गया 4 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 6 तो वैसे का वैसे उतारना, 4 2 और 2 को हमने क्या करना है 4। अब हमारे पास देखें यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ना, जिसको हमने यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 641। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको मज़ीद बेहतर समझाने की कोशिश करूँगी और जो आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे उसका आंसर भी देने की कोशिश करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके और आप आसानी से मेरी वीडियो देख सकें। मुझे अपने दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।